ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 27 मार्च से शुरू हो रहे बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी खेला चरम पर है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, इन दोनों पार्टियों की सियासी तपिश और तेज बढ़ती जा रही है। दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में सभी तरह की चालें चल रहे हैं। कभी पीएम मोदी और अमित शाह भारी पड़ते हैं, तो कभी तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी। लेकिन अब भाजपा से निपटने के लिए दीदी को एक नया मजबूत हथियार मिल गया है। ममता इसी पर विराजमान होकर भाजपा हाईकमान को ललकार रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक हादसे के दौरान पैर में लगी चोट के बाद वे एक बार फिर से चुनावी मैदान में और ताकत के साथ निकल पड़ी है। बता दें कि दीदी चाहती तो किसी गाड़ी पर सवार होकर प्रचार कर सकती थी, लेकिन किसी वाहन के अंदर बैठकर ममता बनर्जी के पैर पर चढ़ा प्लास्टर बंगाल की जनता को दिखाई नहीं पड़ेगा। तृणमूल कांग्रेस की चीफ चाहती है कि मेरे पैर पर लगी चोट की जितनी ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग हो सके, उतना ही उनकी पार्टी की झोली में वोट गिरेंगे। इसलिए ममता ने अब प्रचार करने के लिए एक नया साथी ढूंढ लिया है। ममता की ये नई सवारी है व्हील चेयर। अब दीदी ने चुनाव प्रचार भी इसी व्हील चेयर पर बैठकर शुरू कर दिया है। भाजपा से निपटने के लिए यह व्हील चेयर दीदी का सियासी मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। फिलहाल अभी कुछ दिनों तक बनर्जी इस व्हील चेयर से उतरने वाली नहीं है। रविवार को दीदी जब व्हील चेयर पर बैठकर अपने घायल पैर को आगे निकालकर कोलकाता की सड़कों पर 5 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रही थी, तब भाजपा की धड़कन जरूर बढ़ गई होगी। इस दौरान उनके साथ पीछे पीछे चल रही लोगों की भीड़ भाजपा को कोसते नजर आई। ममता के साथ तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे। इस रोड शो के दौरान दीदी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रही थी, जबकि सुरक्षा कर्मी उनकी व्हील चेयर को पकड़कर आगे बढ़ा रहे थे। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बनर्जी को बंगाल की बेटी बताने वाले पोस्टर और तख्तियां पकड़ी हुई थी। तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की और विधानसभा चुनाव में बाहरी लोगों को हराने की अपील की। ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि एक घायल बाघ कहीं अधिक खतरनाक होता है। यहाँ हम आपको बता दें कि ममता का व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार करने से भाजपा के नेताओं में खलबली मची हुई है। लेकिन क्या करे, भाजपा ममता को व्हील चेयर से उतार भी नहीं सकती, जबकि आमतौर पर व्हील चेयर पर बैठा हुआ कोई भी शख्स मजबूत नहीं माना जाता। लेकिन ममता की सियासी ताकत बढ़ गई है। ममता ने खुद पर हमले का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर मढ़कर चुनाव में जो गर्मी पैदा की है, उसकी तपिश अब दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। व्हील चेयर के सियासी दाव पर बीजेपी इसे सहानुभूति जुटाने के लिए इसे ममता का चुनावी स्टंट बताने लगी है। इसके साथ ही भाजपा हाईकमान ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि ममता की चोट का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए। रविवार को नंदीग्राम में व्हील चेयर पर 5 किलोमीटर लंबे रोड शो और चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद सोमवार को ममता बनर्जी ने पुरुलिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी को आड़े हाथ लिया। ममता ने कहा कि मुझे घायल करके कुछ लोगों ने सोचा कि मैं चुनाव प्रचार में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं आ गई। मैं स्ट्रीट फाइटर हूँ, मैं जनता का दर्द समझती हूँ। डॉक्टरों ने मुझे आराम की सलाह दी है, लेकिन मैं यहाँ आई हूँ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कोई भी साजिश उन्हें राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने से नहीं रोक सकती है और वह बीजेपी के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगी। ममता ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ दिन इंतजार कीजिए, मेरे पैर सही हो जाएंगे, फिर मैं देखूंगी कि आपके पांव बंगाल की जमीन पर ठीक से चलते हैं या नहीं। मैं जख्मी हूँ, लेकिन लोगों का दर्द मेरे दर्द से बड़ा है। पुरुलिया की रैली को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल सरकार मुफ्त भोजन दे रही है और बीजेपी सरकार ने गैस की कीमतों में वृद्धि की है। अब तक पुरुलिया पर नजर नहीं रखी गई थी, न खुशी थी, न सड़क थी, न कुछ था। अब सड़क, खुशी, छात्रों के लिए स्मार्टफोन, तपशली भाई और बहनों के लिए 1000 रुपए की पेंशन है। तृणमूल सुप्रीमो ने कहा कि जितना काम हमारी सरकार ने किया है, दुनिया में कोई भी और सरकार उतना नहीं कर पाई है। भाजपा के प्रधानमंत्री देश को चला नहीं सकते, पूरी तरह अक्षम हैं। ममता ने कहा कि मैं एक स्ट्रीट फाइटर हूं, मैंने पूरी जिंदगी लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है, मैं आम लोगों के दर्द को समझती हूं। मैंने पार्टी को किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होने का निर्देश दिया है जिससे किसी भी तरह की चोट लगे। ममता ने यह भी कहा कि बीजेपी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कई नेताओं के साथ दिल्ली से आई है। ममता ने कहा कि लेकिन मैं कहती हूँ कि आपको बंगाल नहीं मिलेगा। इस दौरान ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने अपने 10 साल के शासन के दौरान ढेर सारे विकास कार्य एवं कल्याणकारी कार्य किए हैं।
पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।